हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? सबसे पहले तो आप लोगों का नई कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। लॉकडाउन का समय है, हम लोग आपस में अभी मिले भी नहीं हैं, लेकिन मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के छोटे छोटे जो शंकाएं हैं उनको क्लियर करने का प्रयास कर रही हूँ कि नई कक्षा में आओ तो आप लोग इन वीडियोस को देखो और थोड़ा बहुत पढ़ाई के टच में भी रहो। तो सबसे पहले बच्चों, क्या है हमारे पास? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में कुछ सब टॉपिक हैं। पहला प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। संख्या दूसरी चीज है बेटा पूर्ण संख्या। तीसरा आएगा सम संख्या। सम संख्या। चौथा हम पढ़ेंगे विषम संख्या या विषम संख्याएं। फिफ्थ अभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या। और छठवां भाज्य संख्या। अब आप लोग बच्चों नई कक्षा में आए हैं तो संख्या पद्धति का पता होना या जानकारी होना जरूरी है। अब प्राकृतिक संख्या क्या है या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है, उसे हम कैसे समझेंगे? वे संख्या जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पेड़ है, हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, जो हमारे नेचर में प्रकृति में विद्यमान है। पेंसिल है हमारे पास, हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो यही हमारी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5, इस तरह से अनंत तक, इन्फिनिट तक आगे गिनती बढ़ती जाएगी अनंत तक। अब हमारे पास आते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य जुड़ जाएगा, मतलब शून्य भी हम ले लेंगे। तो शून्य 1 2 3 4 5, ये सब हमारे अनंत तक क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो अगर हम पूछें आपसे बेटा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो कौन होगी? अब आपको पता चल गया, एक सबसे छोटी क्या है? प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। तो आया समझ में? अब हम आते हैं सम संख्याओं में। सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या मतलब वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, या हम कह लें वे संख्याएं जिनमें दो का पूरी पूरी बार भाग जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से सम संख्याएं। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी बताओ? सबसे छोटी सम संख्या होगी 2। अगर हमको इन सम संख्याओं की पहचान करनी है तो जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई हमारे पास, ये आ गया 4322, तो हम भाग देंगे तो पता कर ही सकते हैं। अब हमको तुरंत पूछे तुमसे बेटा बताओ ये सम है कि विषम, तो आप इसके इकाई के स्थान पर देखोगे, वंश के स्थान पर, तो क्या है? 2 है, सम अंक है। हम पता कर लेंगे ये संख्या जो होगी ये भी क्या होगी? सम संख्या होगी। इस तरह से फिर अगला है विषम संख्या या विषम संख्याएं। तो कौन संख्या विषम संख्या होगी? वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। जैसे 1 3 5, इनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, तो वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरीके से अगर हमने कोई बड़ी संख्या ले ली, 1000 की, लाख की या सैकड़े तक की, जैसे 105, 105 में इकाई का अंक क्या है? विषम अंक है, 5 है, तो ये भी विषम संख्या होगी। देखते हैं, हम पता कर लेंगे कि विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। तो सबसे जो एक है
1, 3, 5 ये सब विषम संख्याएं हैं। अब हम आते हैं बेटा अभाज्य संख्याएं में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, जिनमें या एक का भाग जाएगा या स्वयं का भाग जाएगा। जैसे 2, 3, 5, 7। अब जैसे 2 है तो 2 में या तो 1 से विभाजित हो रही है, 1 दूनी 2, या तो 2 ही से विभाजित हो रही है, 2 एकम 2। तो ये क्या होंगी? अभाज्य संख्या। जैसे इसी तरह से 3 का ले लो, 3 में भी या तो 1 का भाग जाएगा या तो स्वयं 3 ही का जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? 2 होगी। अब आते हैं हम भाज्य संख्याओं में। वे संख्याएं जो एक, स्वयं या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 4 ले लो, 4 में 1 का भाग भी जाता है, 1 का भाग अगर हम 4 में देंगे तो 1 चक्को 4। ओके। अब हम 1 में 2 का भाग भी जाता है, 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूना 4। और इसी तरह से 4 का भाग भी 4 में जाता है, 4 एकम 4। तो इसका मतलब एक और स्वयं से ज्यादा अंकों से ये क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं। जैसे हम दूसरा ले लें, एक उदाहरण समझने के लिए हम ले लेते हैं 12। अब 12 किस किस से विभाजित हो रही है? 1 से तो होगी, स्वयं से भी होगी, अन्य किस किस संख्या से विभाजित होगी? जैसे अब 2 से विभाजित होगी, 2 छक्का 12, 3 से विभाजित होगी, 3 चक्कू 12, 6 से विभाजित होगी, 6 दूना 12, और 12 से विभाजित होगी, 12 एकम 12। तो ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक है बच्चों, ओके बाय। अब इसको पढ़ो और कोशिश करो। थैंक यू।